रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। जागते रहो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जागते रहो में बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां अभिनेता और कॉमेडियन मुश्ताक खान साथ ही सुनील पाल के किडनैपर अंकित ने थाने में जाकर न सिर्फ सरेंडर किया बल्कि बख्श देने की गुहार भी लगाई। इस दौरान वो अकेले नहीं पहुंचा, अपनी मां के साथ पहुंचा और यूपी पुलिस से अपील करता हुआ नजर आया। देखिए रिपोर्ट। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। रात चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। यूपी में योगी राज में पुलिस लगातार एक्शन मोड में है, जहां अपराधियों के पापों का चुन चुन कर हिसाब हो रहा है। नतीजा ये है कि प्रदेश में कानून का इकबाल है, क्योंकि अपराधियों में खाकी का जबरदस्त खौफ है। आलम ये है कि यूपी पुलिस के हाथों मिट्टी में मिल जाने के डर के चलते बड़े से बड़ा अपराधी खुद थाने पहुंच रहा है और रहम की भीख मांगते हुए पुलिस के आगे रोते बिलखते सरेंडर कर रहा है। इस बीच आपको यूपी के बिजनौर से आई दो तस्वीरें दिखाते हैं, जो कि एक बार फिर इस बात की गवाही दे रही हैं कि अपराधियों में कानून के हाथ का कितना खौफ है। गलती हो गई सर, माफ कर दो सर, गलती हो गई सर, माफ कर दो। पहली तस्वीर की बात करें तो आज एक बदमाश अपनी मां के साथ सरेंडर करने थाने पहुंचा। बताया गया है कि फरार बदमाश शुभम को एनकाउंटर का डर सता रहा था, जिसके अंजाम से वो इतना भयभीत था कि उसने अपनी मां के साथ थाने जाकर सरेंडर करने में अपनी भलाई समझी और बिना देर किए थाने पहुंचते ही अपने दोनों हाथ ऊपर कर खुद के पापों की माफी मांगने लगा, तो मां हाथ जोड़कर उसे बख्श दिए जाने की गुहार लगाने लगी। तो वहीं बिजनौर से ही अपराधियों में पुलिस एक्शन के खौफ की दूसरी तस्वीर भी सामने आई, जहां अभिनेता मुश्ताक खान का किडनैपर अंकित पहाड़ी बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा है, जिसमें कानून को चुनौती देने वाली करतूत के लिए अंजाम भुगतने का खौफ ऐसा था कि सीधे सीएम योगी से गुहार लगाने लगा और थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। उसको मुझे बचा दो, मैं पुलिस में सरेंडर पेश हो रहा हूँ, योगी जी मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। इसके अलावा बरेली में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए मुठभेड़ के दौरान 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये बदमाश बाइक लूटने के लिए जानलेवा हमला करते थे, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने इसको भी शिकंजे में ले लिया। साफ है, जिस यूपी में कभी अपराधी और माफियाओं का बोलबाला होता था, आज योगी सरकार में कानून और समाज के दुश्मनों की करतूतों का पूरा हिसाब हो रहा है, जिससे अपराधियों में मिट्टी में मिलने का खौफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे इस बड़े केस की, जहां पर भांडाफोड़ पुलिस ने किया है। दिल्ली में एक ऐसी गैंग का भांडाफोड़ पुलिस ने कर दिया है, जो पहले हनी ट्रैप के जरिए लोगों को शिकार बनाकर घर बुलवाते थे और उसके बाद पुलिस बनकर उन्हें डरा धमकाते थे और उसके बाद पैसे वसूल लेते थे। रिपोर्ट देखिए। सेक्सटॉर्शन गैंग का पर्दाफाश। पहले हनी ट्रैप, फिर नकली रेट, शिकार बनाकर लाखों की वसूली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हनी ट्रैप रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। रैकेट के सदस्य बड़े शातिराना तरीके से अपने प्लान को अंजाम दिया करते थे। गैंग की लड़कियां हनी ट्रैप से पहले लोगों को अपने जाल में फंसाती थी, फिर कुछ दिन बाद मिलने के लिए अपने घर बुलाती थी। गैंग के पुरुष सदस्य नकली पुलिस अधिकारी बनकर वहां रेड डालते थे, विक्टिम को डरा धमकाकर पैसे वसूलते थे। आरोपियों से दिल्ली पुलिस के 3 नकली आईडी कार्ड, हेड कांस्टेबल की यूनिफॉर्म बरामद की गई। दिल्ली के एक डॉक्टर इस गैंग का सबसे ताजा शिकार है। 60 साल के डॉक्टर को बनाया शिकार।
पीड़ित पर पैसे देने का बनाया दबाव, पीड़ित को फंसाकर वसूले 9 लाख रुपए, घर बुलाकर डरा धमकाकर मांगे थे पैसे। पकड़े गए 3 आरोपी में से 2 आरोपी पहले ही हनी ट्रैप के मामले में वांटेड थे। सभी दिल्ली और हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके गैंग के बारे में जांच कर रही है, जिससे ये पता चल पाए कि इन्होंने कितने मासूमों को अपना शिकार बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे अभिनेता की मुश्ताक खान की, जिन्होंने रिपब्लिक भारत की टीम से बातचीत की और इस बातचीत के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश प्रशासन, पुलिस की और सरकार की जमकर तारीफ की। जिस तरीके से इस पूरे मामले में, इस केस में जल्द से जल्द कार्रवाई की गई है, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। 20 नवंबर को अभिनेता मुश्ताक खान का किडनैपिंग हुआ था। उसके बाद मुश्ताक खान बाहर आए और आज हमारे साथ मुश्ताक खान है। मुश्ताक जी, जिस तरह से योगी पुलिस का एक्शन देखने को मिला है, इस पे क्या कहेंगे? मैंने कमाल हो गया। तो मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि जो मेरे साथ हुआ अपहरण और उसका नतीजा इतनी जल्दी निकल आएगा और इतनी जल्दी अपराधी पकड़े जाएंगे। तो इसके लिए मैं बिजनौर पुलिस और योगी सरकार का प्रशासन जो था, तत्परता से त्वरित जो कार्यवाही हुई है, उसके लिए मैं बिजनौर पुलिस का और योगी सरकार का धन्यवाद अदा करता हूं। सही बात है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी अपराधी पकड़े जाएंगे। एक्शन पे क्या बोलेंगे पुलिस की? इसलिए तो मैंने कहा ना कि 8 दिसंबर को मैंने ये FIR करवाई और जो SP थे मिस्टर अभिषेक झा, है ना, उन्होंने खुद मुझसे बात की कि भाई आपके साथ क्या हुआ। मैंने जब उनको बताया तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे में मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आप उनको सब बताइए। और एग्जैक्टली 1 घंटे के पहले ही संग्राम सिंह जो CO हैं वहाँ के बिजनौर के, उनका मुझे कॉल आया और उन्होंने बताया कि साहब मुझे आप बताइए तफसील से कि भाई क्या हुआ क्या। तो मैंने उन्हें पूरा बताया। उन्होंने कम से कम 40-45 मिनट तक हम बताता रहा मैं उनको ये सब। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर है, जिस तरह से योगी पुलिस का एक्शन है, कहेंगे इसकी वजह से जो अपराधी है वो डर खौफ की वजह से सरेंडर कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ, बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि योगी सरकार जो है वो फिर वो इस तरह की डील तो नहीं करेगी। उनको छोड़ ही नहीं सकते। कैसे आपने इतना बड़ा गुनाह किया, इतना बड़ा आपने कदम कैसे उठाया? एक किसी को आप अपहरण करने के पहले आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी? उसके घर वाले हैं, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, वो लोग क्या, उनकी मनस्थिति क्या होगी? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे? मैं बिल्कुल चाहूँगा पर्सनली, अगर वो मुझे परमिशन मिलती है और मिलने का टाइम मिलता है तो डेफिनेटली मैं कम से कम 5 मिनट के लिए मिलकर तो उनका आभार करूँगा कि भाई आपने अपना पुलिस प्रशासन ने बहुत तत्परता दिखाई और इतनी जल्दी अपराधियों को पकड़ा। उसके लिए आपको मैं पर्सनली मिलकर के, व्यक्तिगत तौर पर मिलकर के मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। क्या आपने सोचा था कि इतनी जल्दी इतना बड़ा एक्शन हो जाएगा, सारे आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे, सारे 9 आरोपी? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। फ्रैंकली स्पीकिंग बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने सोचा था, लेकिन जिस तरह वो टीम ने, बिजनौर पुलिस ने जिस तरह से, मतलब उन्होंने पूरी टीम बिल्कुल लग गई भाई। उन लोगों ने मतलब बाकायदा मुझे आश्वासन दिलाया था कि हम बहुत जल्दी इनको पकड़ेंगे और उन्होंने काम किया।